नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग चौहान में। आज हम बात करेंगे कि आप शाला दर्पण पर डीवार्मिंग की गोलियों की एंट्री किस मॉड्यूल में एवं किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना शाला दर्पण ओपन कर लेंगे। शाला दर्पण ओपन करने के बाद आपके सामने एक टैब दिखाई देगा विविध के नाम से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको एक मॉड्यूल दिखाई देगा डीवार्मिंग सूचना। तो डीवार्मिंग की जो सूचना है वो इसी मॉड्यूल में आपके द्वारा भरी जानी है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह मॉड्यूल ओपन होगा। इसमें फर्स्ट में दो मॉड्यूल आपको ओपन दिखाई देंगे। इसमें पहला गोलियों की गणना और दूसरा स्टॉक विवरण। तो गोलियों की गणना में आपको जो एल्बेंडाजोल गोली जो आप बच्चों को खिलाते हैं उसकी एंट्री करनी है और उसी की स्टॉक एंट्री आपको करनी है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम है कुल छात्र छात्राओं की संख्या। इसमें आप आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं की संख्या भर देंगे, कक्षा अध्यापक की संख्या भर देंगे, इसके बाद गोलियों की संख्या भर देंगे, इसके बाद 10% अतिरिक्त की संख्या भर देंगे और इसके बाद विद्यालयों को आवश्यक गोलियों की संख्या भर देंगे। ये सब भरने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यह मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला मॉड्यूल है स्टॉक विवरण। इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम प्राप्त गोलियों की संख्या। आपको कितनी गोलियां प्राप्त हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर ऑनलाइन भरनी है। इसके बाद बची हुई गोलियों की संख्या। विद्यार्थियों को खिलाने के बाद कितनी गोलियां आपके पास बची हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। और इसके बाद उपयोग की गई गोलियों की संख्या। उपयोग की गई गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां आपके द्वारा बच्चों को खिलाई गई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। ये भरने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके ये 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने 3 प्रकार के और मॉड्यूल दिखाई देंगे। पहला है कर्मी दिवस, दूसरा मॉपअप दिवस, तीसरा प्रतिकूल प्रभाव। तो कर्मी दिवस, कर्मी मुक्ति दिवस। कर्मी मुक्ति दिवस में आपको उन बच्चों की संख्या भरनी है जिनको कर्मी दिवस के दिन आपके द्वारा गोलियां खिलाई गई थी। दूसरा मोपअप दिवस। मोपअप दिवस में आपको उन बच्चों की संख्या भरनी है जिनको मोपअप दिवस के दिन गोलियां खिलाई गई थी। तीसरा कॉलम है प्रतिकूल प्रभाव। जिन बच्चों को गोलियां खिलाई गई थी उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े उनकी संख्या आपको भरनी है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे कर्मी मुक्ति दिवस। कर्मी मुक्ति दिवस में आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इसमें कक्षा विवरण, छात्र छात्राओं की संख्या आपको दिखाई देगी। कक्षा 1 में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कुल कितने बच्चे हैं, इस प्रकार आपको यह संख्या कक्षावार दिखाई देगी। कक्षावार नामांकन दिखाई देगा। इसके बाद जो अगला कॉलम है इसमें एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या। कर्मी मुक्ति दिवस, कर्मी मुक्ति दिवस पर कितने एवं किन छात्र छात्राओं ने एल्बेंडाजोल गोली का सेवन किया था उन विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। ये संख्या आपको छात्र छात्रा अलग अलग करके भरनी है। ये भरने के बाद आप इसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन प्रविष्टि हो जाएगी कर्मी दिवस के कर्मी दिवस के मॉड्यूल में। इसके बाद अगला मॉड्यूल है मॉपअप दिवस। मॉपअप दिवस में भी कुछ इस प्रकार से ही आपके सामने एक मॉड्यूल दिखाई देगा। उसमें भी नामांकन दिखाई देगा और दूसरे ऑप्शन में दिखाई देगा आपको एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मॉपअप दिवस। मॉपअप दिवस पर कितने छात्र छात्राओं ने एल्बेंडाजोल गोली का सेवन किया था या एल्बेंडाजोल गोली खाई थी उन छात्र छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। ये संख्या भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी।
इसके बाद अंतिम मॉड्यूल इसमें आता है प्रतिकूल प्रभाव। तो प्रतिकूल प्रभाव को भी हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये भी उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से हमें पिछले 2 मॉड्यूल दिखाई दिए थे, वही नामांकन। और इसमें जो अगला कॉलम है, कृमिनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले। कृमिनाशक गोली यानी एल्बेंडाजोल गोली जब आपने बच्चों को दी, तो अगर किसी बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई हो या उसे उल्टी हो गई हो या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव अगर उस पर पड़ा है, तो उस प्रभाव के बच्चों की संख्या को आपको यहां पर भरना है छात्र छात्रा करके। किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव अगर उस पर पड़ा है, विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो उन बच्चों की संख्या आपको यहां पर भरनी है। तो ये संख्या भरने के बाद आप इसे भी सबमिट कर देंगे। यह जरूरी नहीं है कि प्रतिकूल प्रभाव का जो मॉड्यूल है उसमें संख्या आना अनिवार्य हो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे आप 0 करके भी सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 5 मॉड्यूल में एंट्री करने के बाद आपकी शाला दर्पण पर डीवार्मिंग की गोलियों की एंट्री हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में हम अगर कोई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप उसे देखें।